नमस्कार, स्वागत है आपका फिल्मी जिला पर। मैं हूं आपका दोस्त विशाल और आज हम कंटिन्यू करेंगे वेब सीरीज स्कैम 1992। अगर आपने एपिसोड 1 और 2 नहीं देखा तो पहले आप उसे देख लीजिए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। जुलाई 1986 बॉम्बे। 86 के क्रैश में हर्षद ने अपने नाम तो बचा लिया था, लेकिन उसे ये बात भी समझ आ गई थी कि अपने जेब से पैसा भर भर के धंधा बड़े स्केल पर नहीं हो सकता था। बड़े स्केल और बड़े फंड्स के लिए अब हर्षद इंस्टीट्यूशनल ब्रोकिंग का दरवाजा खटखटा रहा था और उसके लिए इस दरवाजे को पूरी तरीके से एक ही आदमी खोल सकता था, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया का चेयरमैन एमजे फिरवानी, द ओरिजिनल बिग बुल। म्यूचुअल फंड्स और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के जमाने से पहले इंडिया के टैक्स पेयर्स के लिए सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट करने के लिए दो ही जगह था, LIC और UTI। LIC वॉज अ लॉन्ग टर्म इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जबकि UTI के पास 20,000 करोड़ का कॉर्पस फंड था शेयर मार्केट में लगाने के लिए। अगर UTI ने खरीदा तो सेंसेक्स का घोड़ा दौड़ने लगता था और अगर बेचा तो समझो घोड़े की लगाम खिंच जाती थी। हर्षद और अश्विन फिरवानी से मीटिंग फिक्स करते हैं और उनसे मिलने जाते हैं, लेकिन फिरवानी उनका ऑफर ठुकरा देता है क्योंकि उनको हर्षद और अश्विन पर भरोसा नहीं था। सीन शिफ्ट होता है एक पार्टी में जहां हर्षद और प्रणब बातचीत कर रहे होते हैं। तभी वहां पर आता है अजय केरिया। हर्षद अजय केरिया से बात करने लगता है और उसे अपनी कंपनी ग्रोइंग मोर के बारे में बताता है, लेकिन केरिया उसे बहुत एटीट्यूड दिखाता है और उसकी बेइज्जती भी करता है। हर्षद बहुत गुस्सा हो जाता है और प्रणब से पूछता है कि ये अजय केरिया है कौन। फिर प्रणब उसे बताता है कि अजय केरिया का खानदानी ट्रेडिंग का धंधा है और साथ ही उसका एक पैर है मनी मार्केट में और दूसरा स्टॉक मार्केट में। फिर हर्षद डिसाइड करता है कि वो अब मनी मार्केट में एंट्री करेगा। फिर हर्षद अपने सभी एम्प्लॉय को मनी मार्केट के बारे में समझाने लगता है। फिर हर्षद जाता है सिटी बैंक त्यागी से मिलने ताकि वो सिटी बैंक से मिलकर मनी मार्केट में एंटर कर सके, लेकिन त्यागी रिजेक्ट कर देता है। जाते समय हर्षद अजय केरिया को देखता है और उसे हेलो भी बोलता है, लेकिन अजय केरिया हर्षद को इग्नोर कर देता है। फिर हर्षद जाता है बैंक ऑफ अमेरिका ट्रेजरी चीफ मिनिस्टर नीरज चोपड़ा से मिलने, लेकिन उनकी असिस्टेंट बताती है कि वो तो फ्लाइट पकड़कर मद्रास जा रहे हैं। हर्षद फिर उसी फ्लाइट का टिकट खरीद लेता है और नीरज चोपड़ा से बहुत बातें करता है मनी मार्केट से रिलेटेड, और वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो साथ में एंटर करेंगे मनी मार्केट पे। फिर हर्षद को पता चलता है कि ANG ग्रीनलेस बैंक ब्रोकर ढूंढ रहे हैं और तभी हर्षद उनके पास ऑफर लेके जाता है और वो मान जाते हैं। कि दूसरी तरफ त्यागी और अजय केरिया टेंशन में आ जाते हैं हर्षद के मूव्स को लेकर। दूसरी तरफ हर्षद जाता है SBI के पास ताकि वो सिटी बैंक कार्टेल को टक्कर दे सके, और जब SBI के पास वो जाता है तो SBI खुशी खुशी उनका ऑफर मान लेता है। सीन शिफ्ट होता है एक रेस्टोरेंट में जहां हर्षद और प्रणब बैठकर बातचीत कर रहे होते हैं। तब प्रणब बोलता है कि उसे अब ACC के शेयर से निकलना होगा क्योंकि मनु भाई ACC के पीछे पड़ चुके हैं और प्रणब के पास फंड्स नहीं है ACC को होल्ड करने के लिए। फिर हर्षद बैंक के सभी चेक्स अपने बैंक अकाउंट में डाल देता है, जबकि वो सब चेक्स उसे एक बैंक से दूसरे बैंक को देने थे, लेकिन उसे देने में 10 से 15 दिन थे और हर्षद उन सभी पैसे को ACC में डाल देता है और ACC ऊपर जाता रहता है और मनु भाई या कहूँ बियर कार्टेल बहुत लॉस करता है। हर्षद ऐसे ही बैंक का पैसा यूज करके शेयर मार्केट में डालता है और उससे वो बहुत पैसा कमाता है। दूसरी तरफ सिटी बैंक कार्टेल बहुत टेंशन में होते हैं हर्षद के मूव्स को लेके। फिर हर्षद करता है सबसे बड़ा इलीगल काम, वो नकली BR बनाने लगता है। दूसरी तरफ RBI बैंक्स की इन्वेस्टिगेशन करने लगता है कि कहीं कोई बैंक में कुछ फ्रॉड ना हो रहा हो। साथ ही RBI BR को ना यूज करने की गाइडलाइंस निकलता है। दूसरी तरफ हर्षद बहुत बड़ा आदमी बन जाता है और साथ ही वो गवर्नमेंट कंपनी को सेलेक्टिवली कुछ बैंक्स में इन्वेस्ट करने के लिए मनाता है। फिर उसी बैंक से हर्षद करोड़ों का लोन लेता है और शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता है और बहुत ज्यादा पैसा कमाता है। हर्षद अब बन गया था BSC का अमिताभ बच्चन। एंड विद दिस एपिसोड 3 ऑफ स्कैम 1992 एंड्स। सो आने वाले थर्सडे को एपिसोड 4 भी आ जाएगा चैनल पर। सो मेक श्योर you hit that like button and subscribe the channel.
और हाँ, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि नेक्स्ट कौन सी वेब सीरीज की एक्सप्लेनेशन चाहिए आप सबको। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।